नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। जो विवाद राज्यसभा से शुरू हुआ, जो कि रामजी लाल सुमन सपा के राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो बयान दिया राणा सांगा के ऊपर, औरंगज़ेब के ऊपर, उसके बाद से करणी सेना का विरोध, उनका दावा कि समस्त क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी और रामजी लाल सुमन के विरोध में है। जिसके बाद उन्होंने 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के घर पे हमला किया। 12 अप्रैल को तलवारें लहराई गईं, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई। उसके बाद 19 अप्रैल को अखिलेश जी रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे मिलने गए आगरा। ये लगा कि अब हो सकता है कि ये विवाद थम जाए, लेकिन कल अलीगढ़ में उनके रामजी लाल सुमन के काफ़िले पर टायरों से हमला किया गया। इसके बाद ये विवाद दोबारा से चर्चा में है कि कब ये थमेगा, और जो जातीय समीकरण, जो जातीय राजनीति इसके पीछे हो रही है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी छात्र सभा से अरविंद जी मौजूद हैं। जेएनयू से छात्र संघ का चुनाव अभी हाल ही में लड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। धन्यवाद। आप क्यों नहीं थम रहा है विवाद? अगर करणी सेना के लोग मांग कर रहे हैं, जब इतना बवाल हो रहा है, हमला हो रहा है, तमाम धमकियां अखिलेश जी को भी, राम गोपाल जी को भी दी गई, रामजी लाल सुमन को भी दी गई। एक बार 2 अक्षर का शब्द है क्षमा, माफ़ी मांगिए, विवाद खत्म कीजिए। ये बात है कि भारत में जातियों के बारे में कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। हाँ। तो अब करणी सेना के लोग भाजपा समर्थित पाले गए गुंडे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी लगातार उन पे हाथ बना हुआ है। इसी कारण शायद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर राजनीतिक हाथ नहीं मिले, उनको राजनीतिक सह नहीं मिले, तो शायद ये थम सकता है और जल्दी थमेगा। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से विरोध कर रहे हैं वो जायज़ भी नहीं, असंवैधानिक है। आप कह रहे हैं कि योगी जी करवा रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि योगी जी करवा रहे हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ें थम सकते हैं यूपी में, तो ये भी विवाद थम सकता है। वैसे पुलिस के लिए रोकना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस सब चीज़ को। अखिलेश जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा जो हमला रामजी लाल सुमन पे हुआ अलीगढ़ में, वो सरकार की शय पे हुआ है। हाँ, सरकार की सह पे हुआ निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां की उन्होंने, टायर कल फेंके गए काफिले पे, या उसके पहले भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं आगरा में विरोध के लिए, उनके घर पे हमला बोलने के लिए। तो इन सबको सिस्टमेटिक तरीके से रोका जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो हर चीज़ रुक सकती है, लेकिन लोग नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अपना प्रभुत्व दिखाना चाहिए, या जो सामंतवादी व्यवस्था है उसको और बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं वो आज दब जाएं और हमारा विरोध ना कर सकें। एक सवाल लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर ये उठ रहा है कि रामजी लाल सुमन की आड़ में, रामजी लाल सुमन के कंधे पे बंदूक रख के अखिलेश यादव दलित वोट बैंक की राजनीति, दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए पीछे नहीं हट रहे हैं। नहीं, ऐसा साजिश अगर ऐसा कोई कह भी रहा है तो ये पूरी तरीके से अनुचित है। क्योंकि हमने जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा तो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, लेकिन सिर्फ 5 सांसद चुनाव लड़े यादव। उसके अलावा हमने पीडीए को मौका दिया, पिछड़े लोगों को मौका दिया, दलितों को मौका दिया, अल्पसंख्यक समाज से लोग आए। कई सांसद जो हैं हमारे राजपूत समाज के भी हैं, जहाँ जिनके लोग अभी विरोध में है। तो ऐसा नहीं है। और दलितों को साधना अगर रामजी लाल सुमन जी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने के बराबर है, तो ये अनुचित है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने जो पीडीए की पॉलिटिक्स की है उसी से हमारे तरफ जो है वोट आना चाहिए। वैसे भी दलितों के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली बहन मायावती जी का भी उतना अच्छा योगदान रहा नहीं दलितों के उत्थान के लिए, पूरे यूपी में या देश में कह लीजिए। क्योंकि उनके समय भी दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब भी। हाँ, तब भी होते थे, कई बार हुए। लगातार जो है सत्ता के कुछ लोगों ने मलाई खाने की कोशिश की। तो अभी हमने मौका दिया लगातार लोगों को। हमने अयोध्या से अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनवाया। अपनी मेहनत से बने, निश्चित तौर पे अपनी मेहनत से बने। उनके घर का मामला था, लेकिन दलित सांसद थे। ये बात बीजेपी को नहीं पची कई बार। तो इस बार मिल्कीपुर में कई तरीके से आप देखें, जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, काफिला रोकने की कोशिश की गई, लगातार कैंपेन में हम लोग के विरोध हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दलित समाज से आने वाले नेताओं का विरोध करने की परंपरा भाजपा की रही है। तो अखिलेश जी लगातार आवाज़ उठाते रहे। अभी बीएचयू में देखिए आप, शिवम सोनकर जी जो एक दलित छात्र थे, उनके मुद्दे को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए वहाँ पे, और निश्चित तौर पे सफलता मिली और उनको एडमिशन भी मिला। कुछ समय बाद अखिलेश जी मिले भी उनसे। तो ये कहना कि किसी के कंधे पे बंदूक रख के अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है, ये
सरासर झूठ है। नहीं, क्योंकि ये विवाद राणा सांगा को लेकर था। रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि अगर इस देश के मुसलमान बाबर की औलादें हैं तो आप गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। इस गद्दार शब्द पे विरोध था करणी सेना का, और उस विरोध के लिए वो माफ़ी मांगे, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं कि आपने गद्दार कहा, इसके लिए माफ़ी मांगी। राणा सांगा इस देश के महान योद्धा थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए कई बार घायल हुए, कई घाव उनके शरीर पे हैं, तो गद्दार कैसे हुए? माफ़ी मांगिए। ये माफ़ी मांगना नहीं मांगना वो रामजीलाल सुमन जी का है, क्योंकि उन्होंने जिस आधार पे बातें कही होंगी कुछ तो तथ्य रहा होगा उन पे। लेकिन ये विरोध जिस हिसाब से है वो तो अभी के नियम के मुताबिक नहीं है, अभी के संविधान के मुताबिक नहीं है, और नहीं होना चाहिए था। किसी आप जब पुश करना चाहते हैं बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि दलित थे इसलिए हो रहा है, उन्होंने गद्दार कहा इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, दलित है इसलिए हो रहा है, यही अभी कोई और अगर गद्दार कहता तो इतना विरोध नहीं होता। नहीं होता, निश्चित तौर पे नहीं होता। कोई अभी किसी दूसरी व्यवस्था से आने वाले लोग कोई दूसरा सामंती कह देता तो विरोध नहीं होता इस चीज़ का। रामजीलाल सुमन दलित जाति से आते हैं और इसीलिए उनका इतना विरोध, इसलिए उनको इतनी धमकियां मिल रही हैं। हाँ, उनको लगता है कि रामजीलाल सुमन दलित जाति से आते हैं तो उनको दबाना आसान है। हाँ, लेकिन अब तो रामगोपाल यादव को भी मिली, अखिलेश यादव को भी मिली, गोली मारने की धमकी, रामगोपाल यादव के हाथ पैर तोड़ने की धमकी। हाँ, तो ये सब हुआ जैसे अभी, लेकिन अखिलेश जी के काफिले को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की, नहीं कर सकते थे। उनको लगता है कि रामजीलाल सुमन अभी मंझे हुए नहीं है उतना, लेकिन सबको ये पता होना चाहिए, करणी सेना को भी, भाजपा के लोगों को भी, कि समाजवाद उनके साथ है, अखिलेश जी उनके साथ हैं। तो होने वाला कुछ भी नहीं है, बस यही है कि विरोध जितना जल्दी ठंडा पड़ जाए हम लोग उसी की उम्मीद लगाए बैठे। अभी कल अलीगढ़ में ही, अलीगढ़ की ही घटना है, एक दलित लड़के को जय भीम बोलने पर मारा गया। बड़ा 2-3 दिन से बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन अलीगढ़ में धर्म पूछा जाती नहीं, लेकिन अलीगढ़ में जाति पूछ के मारा गया, अगर आपने वीडियो देखी होगी। हाँ, मैंने अभी इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था कि भारत में जाति ऐसी चीज़ है कि जो कभी जाति नहीं। तो ये लगातार चलता रहेगा। हमको लग रहा है भारत में जब तक तमाम लोग इसके विरोध में नहीं खड़े होंगे, उसमें हर लोगों को आना पड़ेगा, चाहे वो ब्राह्मण बिरादरी से हों, भूमिहार हों, राजपूत हों, यादव हों, कुर्मी हों, जो भी हो, सबको जाति व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा कि ये जायज़ नहीं है। सबको एक समान अवसर के रूप में देखना पड़ेगा, सबको एक इंसान के रूप में समझना पड़ेगा। उसके पहले आपने देखा होगा कहीं गेहूं काटने की घटना पे इलाहाबाद में जिंदा जला दिया गया दलित जाति के युवक को। बहुत कठोर कार्रवाई की ज़रूरत थी उसमें। जिस हिसाब से आप बुलडोजर चला देते हैं छोटी छोटी बात पे सरकार के विरोध में, तो ये तो पूरी व्यवस्था का विरोध है, जाति व्यवस्था का विरोध है। तो इसके समर्थन में भी बुलडोजर चलना चाहिए, मुझे लगता है। एक सवाल, 20 अप्रैल को अखिलेश जी प्रयागराज गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक सूची, प्रेस वार्ता के दौरान एक सूची पढ़ी जिसमें कुछ जिलों के थाना अध्यक्षों के नाम, SO और SHO के नाम उन्होंने पढ़े, जो कि ठाकुर थे, सिंह उनके नाम के अंत में लिखा था। तो स्पेशली खास तौर से इस जाति व्यवस्था में ठाकुरों को टारगेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की, अखिलेश जी की दिखाई दे रही है। नहीं, अखिलेश जी की जो नीति है वो कभी ठाकुरों या किसी विशेष जाति को नहीं टारगेट करने की रही है। वो तो चाहते हैं कि व्यवस्था अपने अनुरूप चले जिस हिसाब से होता है, लेकिन जो ठाकुरों को सामने ला रहा है वो योगी जी है, उनकी व्यवस्था है। वो अपॉइंट करते हैं ऐसे लोगों को, जहाँ भी अपॉइंट करते हैं अपनी जाति बिरादरी के लोगों को, वहाँ निश्चित तौर पे जो है दलित या जो छोटी कास्ट के लोग हैं उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूपी के DGP साहब से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सब अपनी योग्यता के आधार पे उनको सबको SO SHO बनाया गया है, कोई भी किसी की जाति देख के या जाति के आधार पर कोई उस पद तक नहीं पहुँचा है। उनकी योग्यता थी इसलिए वहाँ पे हैं। नहीं, योग्यता तो सबके अंदर है, कोई भी अयोग्य नहीं है। पूरे देश की आप बात करें, कोई अयोग्य नहीं है। जितने लोग उस सेवा में हैं, जो सरकार को सेवा दे रहे हैं, देश को सेवा दे रहे हैं या किसी पार्टी को सेवा दे रहे हैं, सब योग्य हैं। छोटे से छोटे लोग, बड़े से बड़े लोग, सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। बस बात यह है कि उसमें होता यह है कि जैसे फील्ड पे काम करना है तो किसी विशेष जाति के लोगों को दे दिए, कप्तान की सेवा करनी है तो बाकी लोगों को भेज दिए। जो ये व्यवस्था चली आ रही है, इसी का विरोध शायद अखिलेश जी करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि ठाकुर थाना अध्यक्ष SO SHO ना हो? नहीं, मैं चाहता हूँ जो योग्य हो वो हो, जो न्याय प्रिय हो वो उसे होना चाहिए। किसी जाति बिरादरी से ताल्लुक़ रखने से कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए न्याय व्यवस्था का। तो वही तो DGP साहब कह रहे हैं कि योग्य हैं, ठाकुर योग्य हैं, सभी योग्य थे इसलिए हैं, सब अपनी योग्यता के आधार पर, किसी की जाति नहीं देखी गई है। हाँ, लेकिन अन्याय कर रहे हैं लगातार, सरकार की सह पे अन्याय कर रहे हैं वो लोग। तो और लगातार अपॉइंट किया जाना ऐसे लोगों को। आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा होगा तो सारे लोग इन्हीं की बिरादरी के थे। तमाम सवर्ण वहाँ पे लगे हुए थे उसमें, जबकि सीट वो SC सीट है। तो क्या कर रहे थे वो लोग?
किन लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे या किनका विरोध कर रहे थे, वहाँ तमाम चीज़ें ऐसी हुई जो चुनाव के दौरान नहीं होनी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश से लगातार आ रही हैं, दलितों पे अत्याचार की, और यही परसेप्शन रामजी लाल सुमन को लेकर भी कि दलित सांसद हैं, इस वजह से उन पर उनके काफ़िले पर, उनके घर पर, उनकी गाड़ियों पर हमला होना उनकी जाति की वजह से है। अगर कोई और या फिर कोई अपर कास्ट या कोई समर जाति से आने वाला सांसद, कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता तो शायद इतना मामला आगे नहीं बढ़ता। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।